किसी ने बड़े काम की बात कही है कि जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का महत्व है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते हैं। एक बार उनके बीच एक शर्त लगती है। शर्त ये होती है कि एक दोस्त को एक मकान में रहना होगा, उसके अंदर 1 साल तक रहना होगा, और अगर वो 1 साल तक रह जाता है तो उसको दूसरा दोस्त कुछ पैसे गिफ्ट करेगा। ऐसा उनके बीच में निर्णय होता है। तो एक दोस्त तैयार हो जाता है वहाँ पर रहने के लिए, और तैयार तो हो जाता है। शर्त यह थी कि जब तक आप घर में रहेंगे आपके पास न मोबाइल फ़ोन होगा, न कोई टीवी वहाँ पर होगा, और आप छत के ऊपर भी नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहना है। आपको आपके काम की चीज़ वहीं घर में पहुँचा दी जाएगी, खाना आपको समय पर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, और भी जो आपके लिए आवश्यक है वो मिल जाएगा। तो जो दोस्त तैयार हुआ था उसने दूसरे दोस्त से कहा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि अगर आपने ये निकाल दिया समय तो आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कहता ठीक है, क्योंकि वो दूसरा दोस्त था उसके पास पैसे कम थे। वो तैयार हो जाता है। समय आता है, घर के अंदर जब उसको बंद कर दिया जाता है, और उसका दोस्त कहता, बाहर से ताला लगा देता है, अंदर एक बेल लगा देता है और कहता जब भी तुम्हें समस्या आई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शर्त का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम घंटी दबा देना, दरवाज़ा खुल जाएगा और ये शर्त समाप्त कर दी जाएगी। वो कहता ठीक है। वो दोस्त उसका अंदर चला गया। वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन तो बिताया, 15 दिन बिताया, लेकिन अब उसे खींच होने लगी। वो चिल्लाने लगा, अंदर गालियां बकने लगा, दीवालों पर अपना हाथ पीटने लगा। लेकिन जब वो सोचता, मन में आता कभी कभी दरवाज़ा खोल करके बाहर चला जाऊं, बेल बजा दूं, लेकिन जैसे ये सब बात उसके दिमाग में आती, फिर आता पैसे की बात आ जाती, और वो सोचता नहीं 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर किसी तरह ये समय निकाल लेता हूँ तो पैसा मिल जाएगा, उससे जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सोच करके वो अपनी खींच को धीरे धीरे कम करने लगा, और वो जब ज़्यादा उसको खींच होती थी उसी घर में एक कोने पर बैठ जाता था और थोड़ा शांति से बैठने लगा। धीरे धीरे उसका जो समय बैठने का था वो बढ़ने लगा। अब उसको जब शांति से बैठा, भगवान का ध्यान करने लगा, तो थोड़ा सा आनंद उसको आने लगा। अब वो बैठ करके भगवान का ध्यान करता और अपने आप के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है। अब वो अपने मनन करने लगा, उसका दिमाग थोड़ा सा बदलने लगा कि क्योंकि मुझे यहाँ तो रहना ही है 1 साल, मैंने शर्त स्वीकार कर ली है, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं शांतपूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। भगवान का ध्यान, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक वक्त आया जब उसका पूरा समय बीत गया और 2 दिन बचे। वो अब समय पूरा खत्म होने वाला था। इधर उसका दोस्त, अब वो लग रहा है कि 2 ही दिन बचा है। वो सोच रहा है कि 2 दिन बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा और वो मेरा दोस्त बाहर आएगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और उसकी थोड़ा बीच में परिस्थिति गड़बड़ हो गई, उसके पैसे समाप्त हो गए। अब उसने अलग निर्णय लिया। अब वो जब 2 दिन बचे तो वो जा कर के गन की व्यवस्था किया और डिसाइड किया, जाऊंगा और अपने दोस्त को दरवाज़ा खोल के मार दूंगा, मर जाएगा, शर्त समाप्त हो जाएगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ जाता है, और लेकिन जब वहाँ जाता है तो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई नहीं है अंदर। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई है, चिपकी है, दोस्त मैं खुद ही 1 साल तक रहा, मैं समझ गया हूँ अकेले में रहने का महत्व क्या है, मैं अपनी शक्तियों को समझ गया हूँ, जीवन का सार समझ गया हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वेच्छा से ये शर्त तोड़ रहा हूँ और बाहर जा रहा हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो दोस्त उसकी पर्ची देखता है और वो दोस्त उसका खुश हो जाता है, उसको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन जो उसका दोस्त शुरू में था, जो घर के अंदर बना था, वो मन की शक्तियों को समझ गया, भगवान की शक्तियों को समझ गया, और उसे लगा कि ये पैसे ही जीवन में कुछ नहीं है, पैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सार सिखाती है, हमें सिखाती है कि मन की शक्तियों को समझिए। जिस दिन हम अपनी शक्तियों को समझ जाएंगे, भगवान ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है हम उसको समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा। और मन की शक्तियों से ही तो पूरे काम होते हैं। बहुत समय पहले कबीरदास ने भी कहा था, कह कबीर हर पाई ये मन की ही पड़ती, मन के हारे हार है मन के जीती जीत। दोस्तों, एकांत में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। ऐसा सोचिए, पूरा अगर इतना 24 घंटे नहीं, 1 साल नहीं, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे बैठिए,
आधा घंटे बैठिए। ऐसा सोचिए कि किसी ने आपके साथ शर्त लगा रखी है कि आप आधा घंटा बैठ पाएंगे कि नहीं। आधे घंटे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान की शक्तियों को याद कीजिए। उन्होंने आपको कुछ विशेष प्रयोजन से इस पृथ्वी पर भेजा है। निश्चित मानिए कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची सोच और सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए हमेशा इस बात को, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वे आपके सभी कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।